नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जिस पाम को एनालाइज करने वाले हैं वो लगभग है 24 वर्ष के लड़के का पाम। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो अब आप इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके प्रश्न से स्टार्ट कर देते हो। विदेश जाना चाहते हो, वहाँ पर जाके पैसा कमाना है और वहाँ पे जाके बिजनेस सेट करना है, वहीं से इस वीडियो को आज स्टार्ट करूँगी। आप जा नहीं सकते, आप जाओगे ही। आपके हाथ में क्लियर साइन है विदेश में जाके सेटल होने का। सो खुश हो जाइए। आपका पहले प्रश्न का जवाब बिल्कुल यस में। देखिए, ये हमारी जीवन रेखा जा रही है। जीवन रेखा से क्लियर कट एक रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर 100% चांस आपका बन सकता है। ट्राई आपको करना है ना, बैठे बैठे टिकट कहीं नहीं आएगा। ट्राई आप कीजिएगा, आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। बहुत अच्छी उम्मीद है आपका काम बनने की। दूसरी बात आती है कि विदेश में जाकर आपको बिजनेस करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। एक और चीज़ आता है, आप अपना रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहते हो, खाने पीने का काम करना चाहते हो। देखो, खाने पीने के काम के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सर्टेनिटी के साथ बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ा योग आपके हाथ में आ रहा है, बट ये कह सकती हूँ कि आप जो भी काम करोगे ना वो अच्छा चल जाएगा, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। पैसा तो आएगा, पैसा तो बिल्कुल आएगा आपके पास और दौड़ के रहेगा और काफ़ी अच्छा आएगा। अभी एज थोड़ी सी और बढ़ने दीजिए, जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना वैसे वैसे पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन एक दो एज बताऊंगी अभी वीडियो के अंदर ही, जब पूरा पाम एनालाइज करूंगी। जहाँ जहाँ पैसा नहीं लगाना है, जैसे एज में कुछ नहीं ट्राई करना, वरना फिर पहले का पैसे का हो जाएगा नुकसान। अब चलते हैं एक एक करके हर एक चीज़ के ऊपर। आपके पहले प्रश्न का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। चलो अब यहाँ पर आती है। देखो, आपने ना शादी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था। अब मैं ना यहाँ पर आ जाती हूँ। सबसे पहली फिंगर, क्या ये फिंगर जैसे मुझे दिख रही है ये इतनी छोटी है? फर्स्ट फिंगर छोटी होना मैरिड लाइफ को ख़राब कर देता है। ठीक है, दो में से एक चीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहला, या तो पार्टनर बीमार रहेगा, और दूसरा या तो पार्टनर के साथ आपकी बनेगी नहीं। खटर पटर आपकी चलती रहेगी। अब की चलो और तस्वीरें भी देख लेती हूँ। क्या हाँ, देखो इस वाली उंगली में भी यही लग रहा है मुझे ये। और ये बहुत ट्राई एंड टेस्टेड चीज़ है, मैंने बहुत सारे लोगों में ट्राई करके देख लिया है, ये बिल्कुल होता है। तो अभी से ही ना क्या करो, अभी तो देखो 24 साल की हो, अभी से उपाय करना शुरू कर दो। बहुत बहुत संभावना है कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, हल्दी के पानी से नहाना स्टार्ट कर दो। जिस भी व्यक्ति जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आपकी पहली फिंगर ज़्यादा छोटी है इस वाली फिंगर के मुकाबले, जितनी ज़्यादा छोटी होगी मैरिड लाइफ में दिक्कत देगी ही देगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ऊपर मैं देख चुकी हूँ और सामने से बता देते हैं यस यही चल रहा है। ठीक है, इसलिए इग्नोर नहीं करना। सबसे पहले हल्दी के पानी से नहाना है डेली। आपको पैसा भी आएगा उससे, वो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, लीडरशिप स्किल्स मजबूत हो जाएंगी और मैरिड लाइफ तो हो ही जाएगी अच्छी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, माथे पर हल्दी का तिलक लगाना है। डेली माथे पर हल्दी का तिलक लगाना है बिना भूले। ठीक है, तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन गाय को पीली रोटी खिलाइए, उसके अंदर चने की दाल रखिए, उसके अंदर गुड़ रखिए एक टुकड़ा। वो रोटी जो है वो आपको, मतलब पीली रोटी मीन्स हल्दी लगा के आटे के अंदर बनाना है, राइट। और वो रोटी आप अपने आप जाके गाय को खिलाइए, यानी कि पापा को दे दी है, मम्मी को दे दी, नहीं, उन्होंने नहीं करना, आपने करना है। ठीक है, 8 दिन तक लगातार जो बृहस्पतिवार होते हैं ना वहाँ से शुरू करना है आपको। गुरुवार थर्सडे से लगातार हल्दी दान कराओ मंदिर में जाके। आपका गुरु जो है धीरे धीरे जैसे जहाँ जहाँ आपकी शादी का टाइम आएगा ना, समझ लो बस पहले ही उपाय कर लो, वरना मान के चलना आप मुझे खुद कॉल करोगे सामने से कि हाँ जो दिक्कत बताई थी वो दिक्कत आ रही है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर बहुत अच्छी ट्यूनिंग चल भी रही होगी तो वो उनका बीमार रहना शुरू हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। चलिए अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, क्योंकि दोनों ही हाथों में देखो छोटी ही चल रही है। अब आ जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा शनि की फिंगर की, तो देखो बहुत अच्छी है, खूब मेहनती आपका स्वभाव होगा और बढ़िया हम जिसे कह सकते हैं। अभी भी आप एक साउंड फैमिली को बिलोंग करते हो, कि आपका हाथ बता रहा है, कोई बहुत ही फक्कड़ गरीब आदमी का हाथ ये है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आते हैं। ये जो सूर्य की फिंगर है आपकी, ये आपकी जो है लंबी है। लंबा जिसका भी फिंगर होगा सूर्य का, तो वो जो होता है कि रिस्क बहुत अच्छा अपनी लाइफ में उठा लेते हैं। ऐसे लोग डरते नहीं हैं, साहसी बहुत होते हैं, मिलनसार होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो जाएगी बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं हमेशा।
इसके अलावा जैसे शेयर मार्केट में पैसे लगाने, जैसे नई बिज़नेस करना है, अब आप देखो कितना लाइफ में रिस्क उठाने के लिए रेडी हो, कि मैं फ़ॉरेन जाना चाहता हूँ, वहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं, लाइफ में रिस्क उठाना ही हुआ। तो ऐसे लोग जिनका सूर्य मजबूत होता है ना, वो लोग इस तरीके के काम कर सकते हैं। और आप बिल्कुल, आपका अच्छा सा सूर्य है, पिता के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है ये आपके, तो ये मजबूत है। इसके अलावा देखो गवर्नमेंट जॉब भी ट्राई करना हो ना तो कर सकते हो, अच्छा ही हो गया आपके हाथ में, कम हाथों में मिलता है। जिसकी भाग्य रेखा और सूर्य रेखा दोनों मजबूत हो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकता है, उसका योग बिल्कुल बन जाता है। इसके बाद मैं आती हूँ आपकी बिजनेस की तरफ। ये देखा जाता है आपकी बुध की फिंगर से, और बुध की फिंगर है आपकी स्ट्रॉन्ग, अच्छी खासी, ऐसे पता है कैसी नहीं होनी चाहिए जो व्यापारी होते हैं, बिल्कुल पतली सी, मरगिल्ली सी, टेढ़ी मेढ़ी सी, नहीं ऐसा नहीं हो, एक अच्छी सी हेल्दी सी फिंगर हो आपकी। आपका ये जो पर्वत है ये उठा हुआ है, अच्छा खासा उठा हुआ है। इसके ऊपर मैंने देखा, ये देखो ये लकीरें भी आ रही हैं, ये भी बिज़नेस को इंडिकेट करती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ से ये देखिए, ये आपकी ये जो है डबल बिजनेस लाइन चल रही है। दो बिज़नेस की बात की थी आपने मुझसे कि बेकरी का भी शायद आप कर रहे हैं और खाने पीने का भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप दो काम कर सकते हैं, आपके हाथ में योग है। आप जब दो लाइनें जा रही होती हैं ना तो एक और योग भी बन रहा होता है। देखो हाथ में ऐसे लिखा हुआ तो है नहीं कि स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आप ये करेंगे, ये चीज़ होती है कि आदमी दो काम कर रहा है। अब जैसे हो सकता है सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट भी कर रहा है, उसके साथ बिजनेस शुरू कर दे, या दो बिजनेस कर ले, दो काम है ना, वो चीज़ का योग बन रहा होता है इसके यहाँ इस तरह से हाथ में। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी भाग्य रेखा की, जहाँ से देखा जाता है आपका पैसा कैसा रहेगा लाइफ में, तो भाग्य रेखा तो देखो आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। ये आपकी जीवन रेखा हुई, यहाँ से आपकी भाग्य रेखा निकल रही है। जीवन रेखा से जब पहले भाग्य रेखा निकलती है, इसी की बात कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी जीवन रेखा से निकलती है ना भाग्य रेखा, वो मेहनती बहुत होते हैं। अपनी मेहनत के बल पर वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में खड़ा करेंगे। ये दादा इलाही जो होता है ना, चीज़ें मिल रही होती हैं वो नहीं। अब आप देख लेना अपनी लाइफ में, आप अपने लिए सब कुछ खुद अपनी मेहनत के बल पे खड़ा करोगे। आप चलते हैं, अभी आप चल रहे हो 24 साल के हो। देखो अभी ना थोड़ा सा फेवरेबल नहीं रहेगा थोड़ा इस समय, ठीक है। अभी थोड़ा सा पैसा मत लगाना कहीं पर भी, थोड़ा सा रुक जाओ। 25-26 के आसपास पहुंच जाओ। 25-26 के आसपास जब पहुंचते हो, मतलब 26 के आसपास, बल्कि 25 भी आधा निकाल लेना, तब लगाना। अभी नुकसान होने के चांसेस हो सकते हो। अगर रिसेंट कोई नुकसान हो गया तो फिर ट्राई कर लो, क्योंकि यहाँ पर नहीं कट लगा हुआ है, देखो बिल्कुल इसी एज पे, ये देख रहे हो यहाँ पर एक कट लग रहा है ना, ये नुकसान देता है। इसके बाद जो है रेखा थोड़ी साफ़ हो गई आपकी। फिर इसके बाद कब नहीं लगाना है, अब यहाँ आप लगाओगे 25.5 से और 26-26.5 तक आप लगा लो, लेकिन 27वें साल में कुछ मत नया करना। 27वें साल में कट लग रहा है आपके हाथ में, 27-28 के बीच में नया कुछ मत करना, बस जो चल रहा है चलने देना, और पैसे को ऐसे संभालना कि नुकसान ना जाए। जैसे शेयर मार्केट में मत लगाना, नए बिजनेस में मत लगाना, जहाँ भी लगा रहे हो वहाँ संभल के लगाना, उस समय पे कैसी भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आराम से चलेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर आएगी प्रॉब्लम। एज लिख के रख लेना बाद में, 34वें साल के आसपास फिर कोई दिक्कत आएगी। अब यहाँ 34वें साल में ये देख रहे हो, ये जो आपकी रेखा हुई ये फेड भी हुई, ख़राब भी हुई, उस समय पे दिक्कत आएगी। और उसके बाद अगर मैं देखूँ आपकी भाग्य रेखा को, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 34वें साल के बाद आप फ्लो में पैसा कमाओगे, एकदम लाइफ सेट हो गई होगी तब तक आपकी। 50 के बाद डबल इनकम होगी, यानी कि दो जगह से पैसा आएगा, चाहे भले ही आपके दो बिजनेस हों, भला ही आपकी दो नौकरियां चल रही हों, भला ही आपकी कोई रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाए, वॉट एवर XYZ, पर दो स्रोतों से पैसा मिलेगा ही मिलेगा आपको। 50 के बाद भाग्य रेखा ज़्यादा है, मतलब कि 1 से 2 हो गई हैं, भाग्य बहुत साथ देगा। सो ओल्ड एज तक सब बढ़िया है, ठीक है। कुल मिलाकर देखूं तो हाथ जो है आपका अच्छा खासा है, कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। भाग्य रेखा पर 2-4 कट तो सबके होते हैं, क्योंकि लाइफ किसी की भी ऐसे तो चलती नहीं कि बिल्कुल स्मूथ ही चली जाए, कोई प्रॉब्लम ही ना आए, कोई हर्डल ही ना आए। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी लाइफ लाइन की, ज़िंदगी कैसी रहेगी आगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सब लाइफ लाइन से देखा जाता है। तो बहुत सही है, ज़्यादा मोटा माटी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी तो आएंगी। छोटी मोटी तो देखो राहु रेखाएं काट रही हैं अभी भी, है ना, इस एज पे भी काट रही हैं। थोड़ा मेंटल प्रेशर रहना, ये तो बहुत नॉर्मल सी बातें हैं आज के टाइम में। लेकिन जैसे ही आप ना जहाँ पे 33-34 क्रॉस करोगे ना, उसके बाद लाइफ स्मूथ हो जाएगी आपकी, फिर ना तो कोई बीमारी है ना कुछ है। हाँ, यहाँ पर याद रखना, अभी कैसे याद रखोगे, बहुत बड़े हो जाओगे तब तक तो बिल्कुल ओल्ड एज पे जाके कुछ ना, ये इस एज पे माने करीबन 55 साल के आसपास, या फिर 60 साल के आसपास भी बोल सकते हैं, 55 भी नहीं 60 के आसपास जाके
फिर कुछ ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पर आएगी कोई प्रॉब्लम। कैसे निकालोगे एग्जैक्ट आप अपने आप निकाल सकते हो, मैं बता देती हूँ कैसे निकालना है आपको। देखो जितने डॉट आप यहाँ लगाओगे ना उतने डॉट यहाँ लगा लेना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लगाना। तो 10 डॉट के आसपास लगाना, इतने पास लगाना कि 10 लग जाएँ, उतने ही पास यहाँ लगाना कि 10 लग जाएँ। उसमें सबसे आसानी रहती है, लोगों ने मुझे बताया 10 डॉट वाला सबसे सिंपल रह रहा है उनके लिए। इसको मिला दो, ठीक है, ये बन गया 21 साल का पीरियड। फिर 10 डॉट बिल्कुल पास लगाओ उतनी दूरी पर, तो ये जो है ये स्केल से मिला देना, ठीक है, ये 42 साल का पीरियड बन गया। फिर 10 डॉट मिलाओ आगे 63 साल का पीरियड, फिर 10 डॉट मिलाओ 84 ईयर्स का पीरियड। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब आपने क्या किया 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 29 ऐसे ऐसे करके चेक करो कि ये जो आ रहा है ना ओवरलैपिंग वाला जो टाइम आ रहा है ये वाला, ये कितने साल पर आ रहा है, ठीक है। ये जिस भी साल में आएगा ये साल खराब होगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी, स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि जीवन रेखा पे ना हम स्वास्थ्य ज़्यादा देखते हैं, पैसा हम भाग्य रेखा पे ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। अब आता है आपका लव मैरिज होगा या नहीं होगा, बड़ा मोटा माटी प्रश्न था। देखो लव मैरिज हाथ में क्लियर कट नहीं लिखा होता, लोग बुद्धू बनाते हैं ऐसे लव मैरिज ही हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। जो लोग इमोशनल होते हैं, जो लोगों का सच्चा प्यार होता है ना, वो हाथ में ज़्यादा देखा जाता है। देखो ये आपकी हार्ट लाइन है विच इज़ वेरी गुड, जो लगभग आपके गुरु के आसपास तक पहुंच रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो प्यार करते हैं वो सच्चा प्यार होता है, उन लोगों का दिखावा नहीं होता, ठीक है। इस तरह के होते हैं, बाय हार्ट इस तरीके के लोग होते हैं। इसके बाद मैरिज के लिए देखती हूँ आपने साइड से भेजा है या नहीं भेजा है। देखो शुक्र आपका बहुत बड़ा है, तो अट्रैक्शन होता होगा आपको लड़कियों की तरफ। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी व्यक्ति का ना अगर शुक्र अच्छा उठा हुआ है तो लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्ट जल्दी होती होंगी, आप भी लड़कियों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ये शुक्र आपको इस तरह का अट्रैक्शन दे देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ तो लव मैरिज जैसा साइन दिख नहीं रहा मुझे। हाँ हार्ट लाइन आपकी बड़ी है काफ़ी, बट ऐसा कोई क्लियर कट साइन नहीं है आपके हाथ में लव मैरिज का, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, पार्टनर के हाथ को ध्यान से चेक कर लेना शादी के पहले ही। बहुत कटा फटा हाथ हो, बहुत ज़्यादा लाइनें ओवरलैप कर रही हो एक दूसरे को, तो थोड़ा सा ध्यान ही रखना, क्योंकि फिर वो हाथ अच्छा नहीं होता। फिर जितनी अच्छी रेखाएं आपके हाथ में ना उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते। हमेशा पार्टनर का हाथ कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ गिनती की रेखाएं हो, भाग्य रेखा अच्छी हो, हाथ मजबूत होना चाहिए। अगर लोग लव मैरिज करते हैं तो कम से कम एक नज़र हथेली पर थोड़ी सी मार लें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। बाकी तो सब यही बोलते हैं भाई प्यार अंधा होता है, कौन मार रहा है, नज़र फिर हाथ पे, ठीक है। बट मेरी सलाह यही है कि हाथ से, क्योंकि मैंने ऐसे हाथ भी देखे मेरे पास आए कि जिनमें पार्टनर का हाथ बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी लाइफ उतनी अच्छी नहीं चलती, क्योंकि उनका जो पार्टनर हुआ ना वो फिर उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। तो बहुत ज़्यादा ख़राब वाला कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लो कि हाथ में बहुत ही ज़्यादा जाल बन रहा हो, बहुत रेखाएं कटी फटी हो, काली हो रही हो हथेली की खाल बहुत मोटी हो, बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, बस, है ना। इसके बाद आते हैं शुक्र पर्वत जैसा आपका दिखाई दे रहा है ना भाई प्रॉस्पेरिटी बहुत रहेगी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी मतलब लाइफ बढ़िया, और बहुत अच्छे से रहने के शौकीन भी आप होंगे। जैसे परफ्यूम वर्फ्यूम मार के ना एकदम स्मार्ट बन के रहते हैं ऐसे लोग जिनका शुक्र अच्छा होता है। वो गली मोहल्ले वाले कपड़े पहनना भी नहीं पसंद करते, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थितियाँ हैं वो अच्छी हैं आपके हाथ में, ठीक है। और मैरिज भी देखूँ मैं, अगर लाइन तो आपके हाथ में है, ये रही मैरिज लाइन थोड़ी सी नज़र आ रही है आपके हाथ में। 24, अभी तो शादी में टाइम है आपके सर, इतनी जल्दी तो नहीं है, बट हाँ बहुत लेट भी नहीं होगी आपकी शादी, ठीक है, बहुत लेट वाली भी नहीं है आपकी एज। यहाँ पर भी थोड़ा सा देखते हैं और आपकी तस्वीरों को। बाकी ग्रह आपके अच्छे खासे मजबूत हैं, बहुत मेहनती स्वभाव होगा आपका, स्क्वायरिश पाम है आपका, शुक्र बहुत बड़ा है आपका, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ होते हैं ऐसे लोग। शुक्र जिसका मजबूत होता है ना, वैसे भी उसको ना ससुराल का सपोर्ट भी अच्छा रहता है, और पैसा भी उसके पास खूब अच्छा आता है, लग्जरी भी अच्छी आती है उसके पास। देखो मैरिज लाइन में अपने आप में कोई कमी नहीं है, मैरिज लाइन अपने आप में तो आपकी दोनों अच्छी हैं, ठीक है। गुरु ग्रह के उपाय ज़रूर कर लेना, फिर सब ठीक रहेगा, फिर इतनी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर गुरु ग्रह के उपाय छोड़ना मत। अगर ये सामने से फिंगर जितनी छोटी दिख रही है, ये अगर इतनी छोटी है इसके मुकाबले, तो 100% बोल रही हूँ गुरु ग्रह के उपाय कर लेना, इग्नोर मत करना, वरना फिर दिक्कत आएगी।
माइंड लाइन बहुत अच्छी है, बिल्कुल शार्प है, एकदम बढ़िया दिमाग होगा, तेज़, और हार्ट लाइन भी बहुत अच्छी है, तो बाय हार्ट काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत इमोशनल इस तरीके के फूल नहीं हैं, दिल के मजबूत रहेंगे, साहसी रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा हाथ है। लव मैरिज अरेंज मैरिज एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, जो एक दो साइन देखे जाते हैं जो बिल्कुल क्लीन होते हैं, वैसा साइन आपके हाथ में कहीं नहीं नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। और कोई भी पर्सनली अपने हाथ को इसी तरीके से एनालाइज कराना चाहता है, पूरा रीड कराना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588811529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से। थैंक यू।